बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूँ शहजाद इकबाल। शरीफ ख़ानदान की अंदरूनी सियासत के मुल्की सियासत पर होने वाले असरात ने अवाम में शदीद रंग की कैफियत पैदा कर दी है। पीडीएम के इजलास की कहानी के ताने बाने पिछले दिनों शरीफ ख़ानदान के 4 बड़ों की बैठक से मिलती है, जिसमें नवाज शरीफ, इसहाक डार, हमजा शहबाज और मरियम नवाज शरीक थी। हमजा शहबाज जेल से रिहाई के बाद ऐसी पहली मीटिंग का हिस्सा बने थे। हमजा शहबाज अपने वालिद की तरह पंजाब की सियासत के तमाम चालों पर गहरी नज़र रखते हैं। इस मीटिंग में पंजाब को उस्मान बुज़दार के तर्ज सियासत पर छोड़ने पर इत्तेफाक किया गया। ताहम सेनेट इलेक्शन के बाद बिलावल भुट्टो की ललकार थी कि वफाकी हुकूमत पंजाब को बचाने की फ़िक्र करे। पीपल पार्टी की सियासी जादूगरी में इन हाउस तब्दीली का ऑप्शन शुरू से दिया जा रहा था। राज की ये बात भी अब राज नहीं रही कि सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के असबाब में इमरान खान के इत्तेहादियों का भी बड़ा अहम हाथ था। शायद ये वही हाथ था जिसे पंजाब की बसात पर आगे लाने की तैयारी हो रही थी और जिसके लिए सेनेट इलेक्शन के बाद और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो चौधरी बरादरान से अयादत के बहाने मिले भी थे। यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के साथ ही बिलावल भुट्टो ने अदम एतमाद की तहरीक लाने का फैसला और मैदान अपनी मर्जी से मुंतखब करने का ऐलान भी किया था। इमरान खान के एतमाद के वोट की मूव ने पीडीएम के साथ साथ इत्तेहादियों को भी पैंतरे बदलने का ज़्यादा मौका फराहम नहीं किया और तमाम तर दावों के बावजूद बिकने और भटकने वालों के खिलाफ अभी तक हुकूमत की तरफ से भी कोई बड़ा फैसला नहीं किया गया। दूसरी तरफ नून लीग की अपनी मीटिंग में सरदार उस्मान बुज़दार के सियासी कद काठ और बैड गवर्नेंस को मुस्लिम लीग नून के लिए एक प्लस पॉइंट मान लिया गया है और अगले इलेक्शन को हरीफ की कारकर्दगी पर ही लड़ने का फैसला किया गया है। चौधरी बरादरान और ख़ासकर चौधरी परवेज़ इलाही नून लीग की ज़ब्त शुदा जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत तो दे सकते हैं, लेकिन इस तहफ़्फ़ुज़ के बदले परवेज़ इलाही जैसे मजबूत वज़ीर आला को दोबारा मौका देना नून लीग की सियासी मफाद में हरगिज़ नहीं हो सकता। चुनांचे पंजाब में तहरीक अदम एतमाद की पीपल पार्टी की तजवीज़ तो अपना असर खो चुकी है। देखा जाए तो सेनेट इलेक्शन की आड़ में पाकिस्तान की जमहूरी इक़्तिदार के साथ साथ तमाम सियासी जमातों ने बहुत कुछ खोया है। मसलन हुकूमत ने अपने अरकान और इत्तेहादी खोए। नून लीग ने पीडीएम के हाथों सेनेट में कौमी असम्बली खातून उम्मीदवार की सीट गंवाई। यूसुफ रज़ा गिलानी ने नून लीग के हाथों चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हारा, जिसमें 7 सेनेटर्स को खुसूसी हिदायत थी कि किसी खाने पर नाम पर मोहर लगा दी जाए ताकि गलती की आड़ में पीपल पार्टी को महदूद ही रखा जा सके और पीडीएम के सरबराह की उम्मीदवार के हार पर तो पूरी पीडीएम ने ही मोहर सब्त कर दी है। कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। वैसे अगर देखा जाए तो यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनवा देना नून लीग को तो बिल्कुल ही सूट नहीं करता था। जनूबी पंजाब से अपने हरीफ को चेयरमैन सेनेट का ओहदा दिलवाने का मतलब था कि जनूबी पंजाब में पीपल पार्टी के असर रसूख को इस्तेहकाम देना और जनूबी पंजाब बन जाने पर वहाँ अमलन पीपल पार्टी का कंट्रोल होना। आगे चलकर सिंध के साथ साथ जनूबी पंजाब पर भी पीपल पार्टी अपनी हुकूमत कायम कर सकती है। हमजा शहबाज ने नवाज शरीफ के सामने इसी खतरे की निशानदेही की थी तो नवाज शरीफ फ़ौरन कायल हो गए, जिस पर हमजा और मरियम के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई और मरियम को कहना पड़ा कि अगर कुछ नहीं करना तो घर जाकर बैठ जाएं, जिस पर नवाज शरीफ को सरजनिश करते हुए मरियम से ये कहना पड़ा कि हमजा से ही कुछ सीख लो। लेकिन गुज़िश्ता दिनों पीडीएम के इजलास के बाद मरियम नवाज ने दुनिया के सामने जिस मुतकब्बराना लहजे में कहा कि नवाज शरीफ से जिसने बात करनी है वो पहले मुझसे बात करे, इसने बहुत सौ को
یہ کہنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اب نون لیگ کسی بھی وقت میم لیگ میں بدل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے حالیہ اجلاس کے بعد قوم پر بھی یہ عقدہ کھل چکا ہے کہ عوامی دکھ کا احساس لے کر چلنے والا یہ ڈیموکریٹک الائنس صرف اپنی سیاسی بساط بڑھانے کی کوشش میں تھا۔ ذاتی اور جماعتی قد بڑھانے کے خواہش مند ان سیاست دانوں کی سانجے کی ہانڈی پھوٹی بھی رو ذاتی اناج کے ہاتھوں۔ شریف فیملی کی میٹنگ کی ویڈیو تو آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان کو پہلے ہی مل چکی تھی، جس میں زرداری اور مولانا کے متعلق دیے گئے سخت کلمات نے کافی اشتعال پیدا کر دیا تھا، لیکن اس کی خبر رکوا کر اجلاس والے دن نواز شریف کو سب کے سامنے نشانہ بنانا بھی آصف علی زرداری کی سیاسی وصیت میں آئے گا یا ذاتی اناج میں، اس کا فیصلہ دونوں جماعتوں کے کارکن پر چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ بھی کارکنوں پر ہی چھوڑنا چاہیے کہ وہ اپنے نمائندہ جماعتوں کے اس روپ کو جان کر آئندہ انتخابات میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ پیپل پارٹی کے علاوہ کسی نے اس تحریک سے کچھ حاصل نہیں کیا، تاہم یہ بات تو کسی حد تک طے ہے کہ پی ڈی ایم کی قبر تیار ہے۔ البتہ یہ طے کرنا باقی ہے کہ 11 جماعتی اس اتحاد میں سب سے زیادہ نقصان کس پارٹی نے اٹھایا اور اسی کو اس قبر میں اتارنا ہے۔ اس سے پہلے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ سیاسی تابوت میں آخری سانس لیتی پی ڈی ایم نے پی ٹی آئی کو یقیناً ایک نئی زندگی بخشی ہے اور اسے پرفارم کرنے کا ایک موقع دیا ہے، جس میں وہ جنگلی گلاب بھی بن سکتی ہے اور کیکر کا درخت بھی بن سکتی ہے۔ لیکن ملک کی سیاست کو کرکٹ کی آخری گیند اور آخری کھلاڑی سمجھ کر کھیلنا بہرحال انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی۔ اللہ وارث۔